नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आप में से कुछ लोगों को जरूर याद होगा कि 3-4 महीने पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को अरविंद केजरीवाल का गोरख धंधा समझ में आ गया है और अब भविष्य में उनको किसी भी मामले में कोई राहत नहीं मिलने वाली, उनके मंत्रियों को भी कोई राहत नहीं मिलने वाली, उनके सांसदों को भी कोई राहत नहीं मिलने वाली। और अब वही हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से या निचली अदालतों की तरफ से आम आदमी पार्टी के जितने भी केस हैं उनमें किसी आरोपी को कोई राहत नहीं मिल रही है। और केजरीवाल ने यह धंधा ही बना लिया है कि हर मुद्दे पर वह सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। दिल्ली सेवा बिल का आपको याद होगा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफरिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को केजरीवाल को होगा। और केजरीवाल ने रातों रात अफसरों को धमकाना शुरू कर दिया कि उनके इशारों पर चलोगे तो ठीक रहेगा, नहीं चलोगे तो हम देख लेंगे। और केंद्र सरकार ने कोई देरी नहीं की, 3-4 दिन के अंदर ही अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। क्योंकि दिल्ली अर्ध राज्य है, राज्य नहीं है, और यहां पर अपना काडर भी आईएएस ऑफिसरों का, आईपीएस ऑफिसरों का और प्रदेश के ऑफिसरों का नहीं है। तो इसलिए यह हुआ और केजरीवाल तुरंत रोते रोते सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मिलाड, आपने जो आदेश दिया था उसे मोदी सरकार ने पलट दिया है, नरेंद्र मोदी ने पलट दिया है, अध्यादेश जारी करके याचिका दाखिल कर दी उसके खिलाफ। आज 5 महीने हो गए, केंद्र सरकार संसद से बिल भी पास करवा चुकी उस अध्यादेश पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, अपने ही फैसले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या कारण है? कारण यह है कि जजों को गोरख धंधा अरविंद केजरीवाल का समझ आ चुका है। केजरीवाल के कारनामों की पोल न खुली होती तो अब तक सुप्रीम कोर्ट कम से कम केंद्र सरकार को एक नोटिस तो जारी कर चुकी होती, लेकिन अध्यादेश पर नोटिस तक जारी नहीं किया। अब चीफ सेक्रेटरी के मामले में भी यही हो रहा है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि नया चीफ सेक्रेटरी जो अपॉइंट होना है वह तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक यह अधिकार, जब तक पेंडिंग पड़ी है जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में, जब तक उसका कोई फैसला नहीं हो जाता जब तक, क्योंकि अध्यादेश उनकी नजर में असंवैधानिक है। तो पहले अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का फैसला हो, या फिर चीफ सेक्रेटरी का फैसला उनसे पूछ करके होना चाहिए। इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। चीफ सेक्रेटरी को जो रिटायर होने वाले हैं उनको फंसाने के लिए एक साजिश रची गई। 650 पेज की रातों रात एक रिपोर्ट तैयार की गई और एलजी को कहा गया कि इनको सस्पेंड करो। उनकी जांच के लिए सीबीआई और ईडी को भी लिख दिया गया, जबकि जिस मामले में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है जमीन की, उसकी सीबीआई जांच के आदेश पहले चीफ सेक्रेटरी खुद ही दे चुके हैं और एलजी चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश पर सीबीआई को लिख चुके हैं। तो अब जब चीफ सेक्रेटरी पर कोई बात नहीं बन रही है तो अब फाइनेंस सेक्रेटरी के पीछे पड़ गए हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी को हटाने के लिए सिफारिश कर दी गई है कि उन्होंने वह दिल्ली सरकार की फाइलों पर, मंत्रियों की तरफ से भेजी गई फाइलों पर साइन नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस जारी नहीं कर रहे हैं, जिस कारण जल संकट पैदा हो सकता है। अब दिल्ली में जल संकट पैदा होने वाला है तो उससे पहले ही किसी न किसी के मत्थे मढ़ दिया जाए, इसलिए फाइनेंस सेक्रेटरी के मत्थे मढ़ा जा रहा है कि वह साइन नहीं कर रहे, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो ऑफिसर हैं वह अलर्ट हो गए हैं और वह आंख मूंद पर कोई भी साइन नहीं कर रहे हैं। तो अब उन अफसरों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया, पहले मोदी के खिलाफ, फिर एलजी के खिलाफ, अब अफसरों के खिलाफ। और ये सारा जो आडंबर केजरीवाल कर रहे हैं, इससे उनको क्या लाभ मिल रहा है? आए दिन वे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब तक दिल्ली सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद कर चुके हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए था वह वकीलों की जेब में जा रहा है। एक वकील एक पेशी का लाखों रुपए लेता है और पता नहीं कितने ही केस, कितनी ही तारीखें। इसी तरह
विज्ञापन पर करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। जिस मद पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना है उस मद में विज्ञापन पर खर्च हो रहा है कि हम ये काम कर दिया, ये कर दिया, जबकि काम जमीन पर हो नहीं रहा। अपनी फोटो वाला विज्ञापन वह पूरे देश में छपवा रहे हैं। दिल्ली जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, अर्ध राज्य है, उसका मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में विज्ञापन दे रहा है, राजस्थान में विज्ञापन दे रहा है, छत्तीसगढ़ में विज्ञापन दे रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। गोवा में, जब पंजाब में कुछ नहीं था तो पंजाब में विज्ञापन, तमिलनाडु तक में विज्ञापन दिए जा रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना है आम आदमी पार्टी को। और अब सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों का सारा हिसाब किताब मांग लिया है, तो अब केजरीवाल की नींद हराम हो रही है। जमीन पर काम नहीं हो रहे। दो काम जो सबसे बड़े दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है वह नहीं हो रहे, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। यमुना साफ नहीं हो रही और एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब तक केजरीवाल कहते थे कि पराली क्योंकि पंजाब की जलती है उसका पोल्यूशन दिल्ली में आता है। अब दिल्ली, वहां पंजाब में सरकार बन गई तो अब कह रहे हैं हरियाणा और यूपी का पोल्यूशन दिल्ली में आता है। नवंबर महीने में हर साल पॉल्यूशन बढ़ता है, उसका कोई स्थायी इंतजाम दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार तो डांट पिला दी कि आप राजनीति मत करिए। जब उन्होंने कहा कि हरियाणा और यूपी की पराली जलाने के कारण दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ डांट लगाई उनको कि आप राजनीति मत करिए। और 10 साल में उन्होंने किया क्या? यमुना के क्या किया? आपको याद होगा जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो उन्होंने कहा था कि मैं यमुना को गंगा की तरह, हरिद्वार की गंगा की तरह साफ कर दूंगा और यमुना के किनारे दिल्ली निवासियों के लिए सैरगाह बनेंगे और पर्यटन यहां पर शुरू होगा यमुना में। और आज हालत यह है, पॉल्यूशन की हालत यह है कि बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई है ताकि इस पोल्यूशन के कारण उनका गला खराब ना हो, वह बीमार ना हो। और छठ के त्योहार में बिहारियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश की औरतों को जो छठ का त्योहार सूरज को अर्घ देते हैं, वो उस पोल्यूटेड वाटर में खड़े होना पड़ा उनको। सबने देखा, इसकी टीवी पर खबरें आई। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट अब लगातार डांट पिला रहा है कि वह अपनी ओछी राजनीति को बंद करें। और पराली के बारे में तो उन्होंने कहा है कि आप पंजाब में कोई इंतजाम करो, कोई सॉल्यूशन दो, पंजाब के किसानों को दोषी मत ठहराओ, हरियाणा के, यूपी के किसानों को दोषी मत ठहराओ, सॉल्यूशन दो। और आपको याद होगा कि 2 साल पहले वह खुद वैज्ञानिक बने घूम रहे थे और बता रहे थे कि ऐसा एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है जिससे पराली खाद में बदल जाएगी। कहां गया वह सॉल्यूशन? और खुद वैज्ञानिक बने घूम रहे थे और प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे कि ये देखो ऐसे हो रहा है। अब दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाने के लिए और पॉल्यूशन दिल्ली का घटाने के लिए और पड़ोसी राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें दिल्ली और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर की लाइन बिछनी है। इसके बाद राजस्थान से में अलवर तक और हरियाणा में पानीपत तक भी लाइन बिछनी है। 3 राज्यों को, जो एनसीआर के 3 राज्य हैं, उसमें इसको जोड़ा जाएगा ताकि जो लोग डेली आते हैं, जाते हैं और पॉल्यूशन होता है सड़कों पर वाहनों की वजह से, बसों की वजह से, कारों की वजह से, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, बाइकों की वजह से, वह पॉल्यूशन घटे। और यह जो रैपिड सिस्टम नया बन रहा है, जिसमें 17 किलोमीटर तो यूपी में बन भी चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, उसकी स्पीड मेट्रो से ज्यादा होगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। और स्टेशन कम होंगे मेट्रो से, तो वह 1 घंटे में मेरठ पहुंच सकेंगे, पौने घंटे में, आधे घंटे में पानीपत चले जाएंगे। तो यह रैपिड सिस्टम दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह 31,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें से दिल्ली के हिस्से में 415 करोड़ रुपए आते हैं। लेकिन केजरीवाल ने हाथ खड़े कर लिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो जजों ने कहा कि आपके पास विज्ञापनों के लिए तो बहुत पैसा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है। तो सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है या विज्ञापन देना है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से उसका बजट मंगवा लिया।
तो पता चला कि उसमें 3 साल में 1100 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापनों के लिए रखा हुआ है। तो इसमें 550 करोड़ रुपया तो 23-24 जो चालू वर्ष है उसके लिए रखा हुआ है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पूरे देश में चुनाव लड़ना है क्योंकि वह राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और अब समझ आ रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ टीवी पर और अखबारों में खबरें क्यों नहीं आती। इसीलिए क्योंकि घूस के तौर पर दिल्ली सरकार का पैसा घूस के तौर पर दिया जा रहा है। जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा था कि 3 महीने के अंदर रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पैसा 415 करोड़ रुपए आप जमा करवा दीजिए। और अब क्या हुआ कि पराली के मुद्दे पर बहस हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, तो उसमें जज को याद आ गया कि उन्होंने 5-6 महीने पहले एक फैसला दिया था कि 415 करोड़ रुपया रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जमा करवाना है। उसका आदेश दिया था कि 3 महीने में करवाइए। तो उन्होंने वकील से पूछा, दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि क्या वह पैसा जमा करवा दिया गया है। अब वकील की सीटी पेटी गुल, क्योंकि पैसा जमा नहीं हुआ। तो जज ने आदेश दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसा जमा नहीं हुआ तो विज्ञापन का पैसा जो 550 करोड़ रुपया रखा हुआ है वह अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे तो आदेश जज ने यह दिया कि आज से तुरंत उसको ट्रांसफर, लेकिन जब हाथ पैर जोड़े वकीलों ने तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत दी है कि 7 दिन आप पैसा जमा करवा दीजिए या फिर नहीं तो वहां से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सीधा। तो यह हालत है दिल्ली सरकार की, और केजरीवाल के झूठ के प्रचार की दुकान अब बंद होने वाली है, क्योंकि अगर वे पैसा जमा ना करवा पाए तो उनके विज्ञापन का सारा पैसा चला जाएगा रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फाइनेंस सेक्रेटरी फाइल पर साइन नहीं कर रहे। अब केजरीवाल ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो फिर जो है अपना बचाव करते हुए कहा कि हमने तो 415 करोड़ रुपए जारी कर दिया था, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी पास नहीं कर रहे। पर अब कोर्ट में केजरीवाल की राजनीतिक बयानबाजी नहीं चलेगी। कोर्ट ने अगली तारीख पर विज्ञापनों का हिसाब किताब मांगा है कि पिछले 3 साल में किस किस को कितना विज्ञापन दिया है यह बताइए। तो अब पोल खुलेगी कि टीवी पर क्यों नहीं खबरें आ रही भ्रष्टाचार की, अखबारों में क्यों नहीं छप रही खबरें। इसलिए मैंने कहा है कि केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। यह तो अभी शुरुआत है, यह तो अभी झांकी है, पिक्चर होना बाकी है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।